हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट में आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके का मॉक टेस्ट। इससे पहले भी हमने जीके के टेस्ट किए हैं और आज ये हमारा तीसरा टेस्ट है। अगर आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं किए हैं तो आप वो वीडियोस देखकर भी अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आप अपनी नोटबुक पेंसिल लेकर तैयार रहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत जानकारी बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। साथ ही शेयर कीजिए पास करो टेस्ट, लाइक कीजिए पास करो टेस्ट और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा पास करो टेस्ट। आप अपने जो क्वेश्चंस इस टेस्ट के साथ अटेम्प्ट करेंगे, आपका जो भी स्कोर रहे आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो चलिए भाई, आपकी नोटबुक पेंसिल तैयार है आपके ऑप्शंस लिखने के लिए? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एशियन गेम्स 1982 के शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? शुभंकर मतलब मैस्कोट। तो 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, उसका मैस्कोट क्या था? ए हाथी, बी शेर, सी पांडा या डी बाघ? आपने अपना ऑप्शन नोट कर लिया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाथी। हाथी था 1982 के एशियन गेम्स का मैस्कोट और उस हाथी का नाम था अप्पू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नांकित में से कौन से विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी और डी विटामिन बी। भाई इसको विटामिन बी को बी ऑप्शन में रख देते और विटामिन डी को डी ऑप्शन में रख देते, उल्टा करने की क्या जरूरत थी। चलो कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब ये हमने ध्यान से किया है कि आंसर तो है विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी कौन से ऑप्शन में आया हुआ है? ऑप्शन बी में आया हुआ है। जो रिकेट्स सूखा रोग को जिसको साइंस में चिकित्सा की भाषा में बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, सी की कमी से होती है स्कर्वी और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। और जो रिकेट्स या सूखा रोग जिसको बोलते हैं वो होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए राजगोपालचारी, बी महात्मा गांधी, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी जवाहरलाल नेहरू? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 1947 से और 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, लेकिन इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सी राजगोपालचारी है। सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इंडियन गवर्नर जनरल का अगर नाम आता है तो सी राजगोपालचारी बताना, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। यानी कि जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी की थी और वो भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ए होमी जहांगीर भाभा, बी रामानुजन, सी विक्रम साराभाई या डी आर्यभट्ट? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निर्देशक और फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ये जो इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ए 1971, बी 1905, सी 1970 या डी 1947?
तो बी और डी तो आसानी से हमें पता है कि 1905 में कहाँ बांग्लादेश था, उस टाइम तो पाकिस्तान भी नहीं था, सिर्फ एक संयुक्त भारत था। और डी का भी हमें पता है कि 1947 में तो भारत के दो हिस्से हुए थे, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों में से कोई है इसका आंसर, और वो आंसर है ऑप्शन ए 1971। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। 26 मार्च वो दिन था, 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। और बांग्लादेश अपना जो मनाता है स्वतंत्रता दिवस, वो मनाता है 26 मार्च को, 26 मार्च को। उचित विकल्प चुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना डैश में हुई थी। ए 1944, बी 1945, सी 1946 या डी 1947। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1945। और वो दिन भी अगर पूछा जाए तो दिन था 24 अक्टूबर। देखिए, हमारे वीडियो देखकर आपको जानकारी मिलती ही रहेगी। 24 अक्टूबर 1945 ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क आपको पता ही होगा, यूएसए में है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है यूएनओ का, तो वो है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क आपको पता ही होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 82 मस्तिष्क से संबंधित रोग को पहचानिए या की पहचान कीजिए। मेनिंजाइटिस, बी माइग्रेन, सी पीलिया, डी मधुमेह। हमें पता है पीलिया मस्तिष्क का नहीं होता है, मधुमेह यानी कि शुगर भी मस्तिष्क की नहीं होती। इनमें से मेनिंजाइटिस और बी माइग्रेन में से छांटना है, वो हमारा काम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस। ये एक मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से संबंधित रोग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के मेम्ब्रेन में सूजन पैदा कर देता है। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है। माइग्रेन सिर का दर्द है, पीलिया लीवर, और शुगर जो होती है वो अग्नाशय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के गोबर का उपयोग खाद्य बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह डैश में समृद्ध है। अब ऑप्शंस हम देखते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, बी चीनी, सी मर्क्यूरी और डी कैल्शियम। कौन सी चीज़ है जो गोबर को, गाय के गोबर को एक अच्छा खाद बनाती है? वो है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कारण गाय का गोबर एक अच्छा खाद बन जाता है। हमारे इंडिया में तो इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। 84 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या डी सुरक्षा बलों के प्रमुख। तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 85 कोलकाता डैश नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी दामोदर, सी हुगली या डी पद्मा। और इसका आंसर है ऑप्शन सी हुगली। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। 86 उचित विकल्प चुनिए। वह स्थान ग्वालियर में स्थित है। वह ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। इसे इटालियन और टस्कन शैली की वास्तुकला से बनाया गया है और वह संग्रहालय नहीं है। ए हवा महल, बी उमैद भवन महल, सी लेक पैलेस और डी जयविलास महल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयविलास महल। ये ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया द्वारा 1874 यानी 1874 में बनवाया गया था। नेक्स्ट 87
रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह किस स्थान पर किया था? ऑप्शन ए अयोध्या, बी पंचवटी, सी चित्रकूट और डी जनकपुर। सीता जी के पिताजी का क्या नाम था? महाराजा जनक, और वो कहाँ के थे? जनकपुर। उसको मिथिला भी कहा जाता है। अब वर्तमान में यह स्थान जो है वो नेपाल में है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जनकपुर। अगला प्रश्न, उचित विकल्प चुनिए। डैश अपना भोजन मूलों में संचयित करते हैं? ए आलू, बी शकरकंद, सी प्याज और डी अदरक। तो इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी शकरकंद। अपना भोजन मूलों में संचित करते हैं, जैसे आलू, अदरक, लहसुन, ये अपना भोजन तनों में संचित करते हैं, जबकि शकरकंद मूलों में। 89, उचित विकल्प चुनिए। डैश सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग है? ए जीभ, बी यकृत, सी बड़ी आंत्र और डी त्वचा। तो शरीर का जो अंग सबसे जल्दी ठीक हो जाता है वो है हमारी जीभ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी सरयू, सी गोदावरी, डी यमुना। अयोध्या जो है ऐतिहासिक नगर है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली, और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? वो है ऑप्शन बी सरयू नदी। सरयू नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच से निकलती है और बहराइच से होती हुई है गोंडा तक जाती है, गोंडा से होती हुई फिर यह अयोध्या में जाती है। अगला प्रश्न, उचित विकल्प चुनिए। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और वही पौधा बनने लगता है तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण है ए बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं, बी सूर्य प्रकाश बीज के पत्तों को स्कंधित कर देता है, या अगले हम देखते हैं ऑप्शन सी बीज के पत्तों का भोजन विकसित होते हुए पौधे के लिए इस्तेमाल होता है, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर से देख लेते हैं क्या है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है हमारा बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। तो ये हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी है? ए घोड़ा, बी गाय, सी भैंस या डी ऊंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डी ऊंट इसका उत्तर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आ जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कंपटीशन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तो सभी दे देंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मुश्किल क्वेश्चन आए, लेकिन वो वाले मुश्किल जिनकी हमने तैयारी कर रखी है, जिनका हमें उत्तर आता है। तो तैयारी अपनी करते रहिए, पास करो टेस्ट, देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं? ए डॉल्फिन, बी व्हेल, सी समुद्री घोड़ा, डी कछुआ। तो प्रकृति में कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं, और इसमें इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो है सी समुद्री घोड़ा। समुद्र में पाया जाने वाला समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स भी उसको कहते हैं, इसमें नर जो है वो बच्चों को जन्म देता है। इस जीव का सिर जो होता है, आपने टीवी में कभी देखा होगा, घोड़े जैसी आकृति का होता है, इसको सी हॉर्स भी कहते हैं। 94, सिंगलिश छाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में और हमें उसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी तैयारी की हुई है, ताकि कंपटीशन में हम सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकें, सबसे आगे रह सकें। हाँ जी, तो सिंगलिश छाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी मणिपुर, सी सिक्किम या डी केरल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है
सी सिक्किम। सिंगलिशछाम सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम में और भी हैं जैसे संगनी, तामांग सैनो, गैनो, शब्दो, ये सिक्किम के कुछ नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन की गति को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला साधन है ए स्पीडोमीटर, बी फोटोमीटर, सी ओडोमीटर या डी टैकोमीटर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए स्पीडोमीटर, स्पीड को नापने वाला स्पीडोमीटर। और ये बाकी किस चीज़ के लिए होते हैं? बी फोटोमीटर, फोटोमीटर होता है लाइट की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। ओडोमीटर, ओडोमीटर होता है कि वाहन ने कितनी दूरी चली, जैसे एक बार स्टार्ट होके फिर वो कहाँ तक पहुँचा, उस ट्रिप में वो 100 मीटर चला, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जितना भी चला वो। और टैकोमीटर होता है, कोई डिस्क होती है, डिस्क की रोटेशन की स्पीड को नापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी इनके बारे में भी जानकारी बढ़ गई। ये तो आंसर आपको पता था ही। 96, एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग करते हैं वह है ए पैरामोटरिंग, बी स्काई डाइविंग, सी स्केटिंग या डी स्केटबोर्डिंग। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी स्केटबोर्डिंग। आजकल स्केटबोर्डिंग के लिए कई जगह पे शॉपिंग मॉल्स में और इस तरह पर वो इसका खेल खिलाए जाते हैं। तो डी स्केटबोर्डिंग इसका सही उत्तर है। 97, यह पुरस्कार कमल पदक से जाना जाता है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। लेकिन हमें बताना है दूसरा। ए अर्जुन पुरस्कार, बी पद्म विभूषण, सी भारत रत्न या डी अशोक चक्र। अब अर्जुन पुरस्कार तो हम जानते हैं खेल पुरस्कार होता है। भारत रत्न दूसरा नहीं, पहला सर्वोच्च है। बचे पद्म भूषण और डी अशोक चक्र। तो इनमें से भी जो अशोक चक्र है यह बहादुरी के लिए दिया जाता है, और बचा ऑप्शन बी पद्म विभूषण, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 98, डैश 2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो अभी हमारी बात हो रही थी कि पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो 2007 में पहली बार कोई खिलाड़ी को ये मिला था। तो कौन थे वो खिलाड़ी? ए विश्वनाथन आनंद, बी सुनील गावस्कर, सी कपिल देव या डी सचिन तेंदुलकर। और इसका सही उत्तर है ए विश्वनाथन आनंद। और ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, क्या खेलते हैं ये? जी हाँ, शतरंज के खिलाड़ी। अगला प्रश्न, उचित पर्याय चुनिए और वाक्य की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को डैश कहा जाता है? श्रृंखला, फोल्ड पर्वत, शिखर या टेबल पर्वत। और इसका सही उत्तर है श्रृंखला। जब सीधे क्रम में तो एक सीरीज बन गई, इसलिए उसको श्रृंखला को इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं। कारण? ए उसके अनेक उपयोग हैं, वह हर तरह की धूल साफ कर सकता है, वह शरीर के सभी प्रकार के चयापचय का माध्यम है, वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है। तो द्रावक मतलब द्रव जिसमें सब कुछ घुल जाता है। तो इस शब्द से ही अगर हमें हिंदी की सही जानकारी है, हिंदी के अर्थों को जानते हैं, तो हमें पता चल जाएगा सार्वजनिक द्रावक यानी कि अनेक वस्तुएं इसमें घुल सकती हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अब इस तरह से हमने आज ये जीके के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी थे और इनके जो ऑप्शंस थे उनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिली। और जीके एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, जीके में कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि हमें ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि पेपर बहुत आसान आए, पेपर कितना भी मुश्किल आए, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उसके उत्तर आते हों और हमारी तैयारी पूरी हो। और अपनी तैयारी करने के लिए आप पास करो टेस्ट के वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसा जानकारी से भरा वीडियो आप मिस ना करें। साथ ही
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पास करो टेस्ट में बहुत ही जानकारी से भरे इंफॉर्मेटिव यूज़फुल वीडियोस हम बना रहे हैं, आपके लिए डाल रहे हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए पास करो टेस्ट।